नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हो चुकी है। आज हम क्लास 2 में क्लास 1 में हम क्लास 1 में जो है क्वेश्चन 8 तक देख चुके थे। आज उसके हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हमको देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये सामने है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 की राशि का आज का मान कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 6.25% को आप क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4 आप इसे इतना परसेंट लिख सकते हैं। इसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/16 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आप इसे ये कैसे किए हैं ये परसेंटेज वाली क्लास में आप देखिएगा। परसेंटेज मैं समझाया हूँ, कैसे मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया है वहाँ पे। ठीक है, और हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आप फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए, तभी आपको दूसरी क्लास समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। तो हमारा क्या दिया है, प्रिंसिपल 16 दिया है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट हमारा 1 है, प्रिंसिपल हमारा 16 है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे कहा है 3 वर्ष दे हो, तो 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार यहाँ पे लिखते हैं और इन तीनों को क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे। तो 16 में कितना होता है, 256 होता है। तो 256 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 3 33, 6 दूनी 12 3 15 और 1 छक्का 6 5 के 5 1 दुक्के 2, 6 6 3 9 5 5 10 और 2 1 3 4, कितना आ गया, 40 96 आ गया। और 17 में 3 बार गुणा करेंगे तो 17 में 289 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 9 63, 7 8 56 6 62 हो जाएगा। 7 दूनी 14 6 20, 1 9 के 9 1 8 8 1 दुक्के 2 3, ये 9 2 11 8 1 9 49 13 आ गया, 49 13 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट 49 13 का वैल्यू हमें क्या दिया है, हमें 49 13 का वैल्यू हमें क्या दिया है, 14,739 दिया है। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 14,739 बटे 49 13। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है का राशि, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है तो हमें मूलधन की यूनिट का दिया है 40 96। तो 40 96 का मान क्या हो जाएगा, 14,739 49 13 इंटू 40 96। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 3 बार से कट जाएगा। ठीक है, अब 40 96 3 का गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 9 27 1 28 और 3 चौ 12, क्या आ गया, 122 88। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर, एक की राशि 3 वर्षों में 5,040 हो जाती है यदि दर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए 20% है, 40% है, 50% है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है। ये हमारा मूलधन, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। और 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, कितना आ गया, 2/5 आ गया। ये प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। और तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष में 50% कह रहा है। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट।
तो ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट। तो पहले वर्ष में क्या है, क्या दिया है, प्रिंसिपल 5 दिया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में क्या दिया है, प्रिंसिपल 5 दिया है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष में प्रिंसिपल 2 दिया है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तीनों को ये गुणा कर दीजिए, 25 25 दूना 50 हो जाएगा, 6 सते 42 होता है, 42 तीनियाँ हो जाएगा 126, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, ठीक है। अब इसमें हमको दिया है क्या, हो जाती है 5040 हो, 3 वर्षों में 5040 हो जाती है, अर्थात हमें क्या दिया है, 126 का मान हमको दिया है और हमको 50 का मान निकालने का कह रहा है। तो 126 यूनिट का मान जो होता है हमें दिया है 5040, तो 1 यूनिट का मान 5040 बटे 126 हो जाएगा। अब हमसे 50 यूनिट का मान पूछा है, तो 50 यूनिट का मान आप क्या कर दीजिए, 5040 बटे 126 इंटू 50, आप काट लीजिए। आप इसे काटेंगे तो 126 चौका कितना हो जाएगा, 4 छः 24, 4 दूना 10, 126 चौका 504 हो जाएगा। ये 40 आएगा, 40 में 50 पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि 75 से की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए दर 20% है, अगले 2 वर्षों के लिए दर 10% है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 20% दिया है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ। अगले 2 वर्षों के लिए क्या दिया है, 10% दिया है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। तो पहले 2 वर्षों के लिए क्या दिया है, 20% दिया, अर्थात 5 प्रिंसिपल है और 6 हमारा अमाउंट हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 तक के रखेंगे। फिर 10% 2 वर्षों के लिए दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्रिंसिपल 11 अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा क्या होता है, रेशियो में होता है। तो रेशियो की चीज़ें हम काट सकते हैं, देखिए 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, ये कट जाएगा। आप इसमें करेंगे 25 पंजे 125, 55 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 625 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 11 9 99, 11 9 99, ग्रह में कितना हो जाएगा, 11 9 99, 11 9 99, 99 9 कितना हो जाएगा, 99 9 हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 1089, कितना आया, 1089 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाता है 1089 में 625 आप निकाल देते तो ये जाता 5 4 9, और यहाँ पे क्या बचता 7 7 नहीं, ये 6 और यहाँ पे 4, कितना जाता 464 आ जाता, 464 आ जाता। अब हमको क्या दिया है, 625 यूनिट का मान हमें क्या दिया है, 7500 दिया है, ठीक है। ये हमारा मूलधन यूनिट में दिया है, ठीक है 625, और यहाँ पे दिया है राशि, उसका मान दिया है। तो 625 यूनिट का मान 7500 दिया है, तो 1 यूनिट का मान हमें क्या निकल का आ जाता, 7500 बटे 625। हमसे पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हमारा क्या दिया है 464 दिया है, तो 464 यूनिट का मान हमें क्या निकल के जाता, 7500 बटे 625 इंटू 464, ठीक है। आप इसे काट लीजिए, आप इसे काटते तो 25 में 625 हो जाता, 25 तिया 75, ये 300 आ जाता। अब 25 बरहम में कितना होता है, 300 आ जाता। तो 12 गुणे 464 में गुणा करते तो 12 चौक 48, और 12 छंग 72, 72 4 76, और 12 चौक 48, 48 7 55 हो जाता। ये हमारा 55 68 आ जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से अगली स्लाइड में है
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। क्या कहा है, 200 रुपये की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश किया जाता है तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अब टाइम मेंशन दिया है 1.5 वर्ष। क्या दिया है, 1.5 वर्ष दिया है, और रेट हमें क्या दिया है, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया है, 10% प्रतिवर्ष है, मतलब 1 वर्ष में 10%। ठीक है, ठीक है, वार्षिक दिया है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे 1.5 वर्ष दिया है, तो हमको 1.5 वर्ष को आप कैसे लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 वर्ष लिख सकते हैं ऐसे। ये 1.5 है, 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1/2 वर्ष। अब ये चीज़ को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 वर्ष लिख सकते हैं और 1/2 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1/2 वर्ष को, ये 1.5 वर्ष है, 1/1/2 को 1.5 ही कहा जाता है, तो 1.5 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 वर्ष और आधा वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब आधा 6 वर्ष, 1/2 वर्ष। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक वर्ष का हमें दिया है रेट, जो दिया है 10% दिया है, तो 1 वर्ष का 10% दिया है। ठीक, तो 1% 10 रेट दिया है, और तो 1/2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 10% से गुणा कर दीजिए, तो इसका रेट निकल के आ जाएगा। 1 वर्ष का रेट हमें 10% यहाँ मालूम हो गया, तो 1/2 वर्ष का हमें क्या मालूम हो जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब रेट 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 1/10 को फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10, और 5 के बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/20 आएगा। अब यहाँ पे एक साइड लिखते हैं क्या, प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 वर्ष का फ्रैक्शन हमें क्या दिया है, 10 प्रिंसिपल है, और यहाँ पे इंटरेस्ट 1 है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं 1/2 वर्ष का क्या दिया है, मतलब 6 महीने का। 1/2 वर्ष का तो हमें दिया है फ्रैक्शन 1/20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 21। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 1.5 वर्ष का क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये 1.5 वर्ष का हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 22 10 कितना हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 21 में 11, 1 2 1 2, क्या आ जाएगा, 1 3 231 आएगा। कितना जाएगा, 231 आएगा। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। कंपाउंड है 231 में 200 निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 31 बचेगा। ठीक है, अब हमके यहाँ पे 200 यूनिट प्रिंसिपल दिया है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, 200 यूनिट का मान दिया है। तो क्या दिया है, तो 200 यूनिट का मान हमें क्या दिया है, 200 यूनिट का मान हमें दिया है 200, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 200/200 हो जाएगा। तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, 31 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 200/200 इंटू 31, तो 200 से 200 कट जाएगा, हमारा क्या आ गया 31। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल कर आया, 31 आया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है, 2000 रुपये की राशि 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, पर निवेश किया जाता है 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो 2.5 साल को आप कैसे लिख सकते हैं, 2.5 साल का मतलब कि 2 साल और 6 महीना, 2 साल 6 महीना। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2.5 साल को आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है,
आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2.5 साल को ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 को 2.5 आता है, तो 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 वर्ष। तो अब देखिए 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे क्या है 10% प्रतिवार्षिक दिया है, तो यहाँ पे क्या देखा है 1 वर्ष ये हो जाएगा, 1 वर्ष ये हो जाएगा और 1/2 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष ये, 1 वर्ष 2 वर्ष और ये 1/2 वर्ष, क्या हो जाएगा 2.5 वर्ष हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे 10% दिया है प्रति वर्ष, तो एक अगर प्रति वर्ष दिया है तो 1 वर्ष का 10% रेट दिया है और 1 वर्ष का 10% रेट दिया है, तो 1/2 का 10% से गुणा कर देंगे, तो आप काट लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 10% और यहाँ पे 10% आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5% आ गया। ठीक है, इसे फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10 आएगा, इसे बदलेंगे तो 1/10 आएगा और इसे बदलेंगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, तो 1 वर्ष का क्या हो गया 10, अमाउंट 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 वर्ष क्या दिया है 10 और यहाँ 11 हो जाएगा। 1/2 5% क्या दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे 20, अमाउंट क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब आप इसे गुणा कर लीजिए, क्या करिए गुणा कर लीजिए, 10 10 100, 100 में 2 का गुणा 20 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ये आ गया 2000। ठीक है, 11 ग्रह में 121, 121 में 21 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर लीजिए आप, 121 में 21 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2। ठीक है, तो 1 4 4 1 5 1 25, ये कितना आ गया, ये आ गया 25 41, ये आ गया 25 41। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये बचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बचेगा 541। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है, तो अर्थात 2000 यूनिट का मान हमें क्या दिया है 2000 दिया है, क्या दिया है 2000 दिया, तो 1 यूनिट का मान 2000/2000 हो जाएगा। ठीक है, हमसे 541 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 2000/2000 इंटू 541, तो 2000 से 2000 कट जाएगा अर्थात 541 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1623 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, हम देख रहे हैं कितने का 2 सही 1/2 वर्ष दिया है, क्या दिया है 2 सही 1/2 वर्ष दिया है, अर्थात 1 वर्ष 1 वर्ष और 1/2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब प्रति वर्ष के 10% दिया है, तो प्रति वर्ष के 10% दिया है, 10% तो 1/2 वर्ष क्या हो जाएगा 10% से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 10%, यहाँ पे 10% और 2 पंजे 10, यहाँ पे आ जाएगा 5%। इसका फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10 आएगा, इसका 1/10 आएगा और क्या आ जाए 1/20 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट, तो प्रिंसिपल हमारा 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा 11, यहाँ प्रिंसिपल पे 10 दिया है, यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे प्रिंसिपल 20 दिया है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा 21। तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये हमारा जो निकल के आ गया, ये 3 वर्ष का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकाले अभी आप निकाले हैं 25 41। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हमें जो दिया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 541 बचा। अब इसमें दिया है वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है, तो मतलब 541 यूनिट का मान, 541 यूनिट का मान हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1623, क्या दिया है 1623। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1623/541,
541 हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मतलब 2000 यूनिट का मान पूछा है। तो 2000 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1623/541 इंटू 2000। ठीक है, आप इसे काट लीजिए। तो 541 तिहैया का हो जाएगा 1623, ये हमारा निकल के आ गया 6000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि 2500 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2/5 वर्ष सो का चक्रवृद्धि ब्याज, 3/2/5 वर्ष अर्थात 3/2/5 वर्ष का कहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, ये 3 वर्ष हो गया, ये 2/5 वर्ष। ठीक है, ये टोटल हो गया 3/2/5 वर्ष। तो 10% क्या दिया है रेट, हमें क्या दिया है रेट, 10% वार्षिक हो। ठीक है, 10% वार्षिक हो। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर रेट वार्षिक में दिया है तो हमको भी समय को भी वार्षिक वार्षिक में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 2/5 ये मंथ होता है, 2/5 मंथ तो वर्ष में बनाना पड़ता है। तो 1 वर्ष में तो 10% है, आप यहाँ पे लिख देंगे, और 1 वर्ष का इसका भी 10% है, 1 वर्ष का 10% दिया है यहाँ पे ना, 10 वार्षिक मतलब 10% वार्षिक दिया है। तो 2/5 ये मंथ है, 2/5 वर्ष है। अब इसको क्या बोलते हैं, 10%। ठीक है भाई, इसमें बदल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 10%, 10% और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा 4%। कितना निकल का आया, 4% निकल गया। इसका फ्रैक्शन 1/10, इसका 1/10, इसका 1/10, इसका क्या हो जाएगा 1/25 आएगा। क्या आ जाएगा 1/25 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साइड लिखेंगे प्रिंसिपल और एक साइड लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 प्रिंसिपल है 11 अमाउंट, 10 प्रिंसिपल है 11 अमाउंट, 10 प्रिंसिपल है 11 अमाउंट, यहाँ पे 25 प्रिंसिपल है 26 अमाउंट। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो ये टोटल हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा 25,000, ये आ जाएगा 25,000। और ये देखिए इसमें गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 11 ग्रह में 121, 121 ग्रह में कितना होता है, 1331 होता है क्या, एक 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 के एक, एक दो के दो, एक कितना आ गया 1 3 3 3, 1331 आ गया। और 1331 में क्या करें, 26 का गुणा कर दीजिए। तो 26 का गुणा कर देंगे तो 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा। और 6 का नाम 6 1 7, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 कम 2 कितना हो जाएगा 6, 8 2 10, 9 6 15, 1 16 हो जाएगा, 7 6 13, 1 14, 2 1 3 कितना आ गया 34,606, 34,606। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 3400 आप यहाँ पे देखिए 34,606 में 2500 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 6, ये 0, ये 6, यहाँ पे आएगा 14, 14 में से 5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारा यह कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 9606 निकल के आएगा, 9606। अब हमें यहाँ पे दिया है 2500 यूनिट का मान, हमें क्या दिया है 2500 दिया है, तो बटे 2500 हो जाएगा 25,000। ठीक है, इंटू हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 9606, तो 25,000 से 25,000 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 9606। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 16 नंबर, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 16 सही 2/3% है, वार्षिक है तथा समय 1 सही 1/4 वर्ष है। ठीक है, ये क्या दिया है, 16 सही 2/3 क्या दिया है, ये वार्षिक दिया है। तो 16 सही 2/3 जो है इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 16×3=48, 2 50 हो जाएगा, 50/300 अर्थात 5×6 क्या आएगा, 1/6। फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा है क्या, इंटरेस्ट है। और हमें समय क्या दिया है, समय हमें दिया है क्या, समय दिया है 1 सही 1/4 वर्ष। क्या दिया है, 1 सही 1/4 वर्ष अर्थात 1 वर्ष और 1/4 वर्ष। तो हम देख रहे हैं कि एक मंथ का जो दिया है, एक मंथ का हमें जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है क्या रेट दिया है 1/6 दिया है। तो आप यहाँ 1/6 वर्ष कर देंगे, वार्षिक है तो 1 वर्ष का हमें इतना दिया है, तो 1/4 वर्ष क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, रेट जो है, रेट हमें क्या दिया है, ये वार्षिक दिया है, तो 1 वर्ष का 1/6 रेट दिया है। ठीक है, तो 1/4 वर्ष का 1/6 रेट निकालेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/24 आएगा। क्या आ जाएगा, 1/24 आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा अच्छा है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 24 है तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप इसे गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। मिश्रधन हमारा क्या दिया है, मूलधन हमारा दिया है 144 और मिश्रधन हमारा क्या दिया है 175। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 144/175। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 12 सही 1/2% वार्षिक है और समय हमारा क्या दिया है, 1 वर्ष 2 माह दिया है, 1 वर्ष 2 माह दिया है, 1 वर्ष 2 माह दिया है। तो हम देखते हैं अगर 2 माह को वर्ष में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 12 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा ये वर्ष में निकल कर आ जाएगा। तो 2 का नाम 2, 2 छंग 12, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 1 सही 1/6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 सही 1/6 वर्ष से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। और हमें समय क्या दिया है, 1 सही 1/6 वर्ष दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्ष लिखेंगे और यहाँ पे 1/6 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, 1 वर्ष का रेट हमें क्या दिया है, 1/8 दिया है और 1/6 वर्ष का रेट क्या हो जाएगा, 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का रेट निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/8 और यह क्या आ जाएगा, 1/48। क्या आ जाएगा, 1/48। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है, 8 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है, 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट 49 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे गुणा कर लीजिए, इसे आप काट भी सकते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 3 छंग 18, ये कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 16 8 128 हो जाएगा और यहाँ पे 3 9 27 और 3 4 12 2 14, कितना आ गया, 147 आ गया।
तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, यही मिश्रधन और मूलधन का अनुपात हो जाएगा 128 अनुपात 147। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बस दोस्तों, बस आज इतना ही, और कल हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन 17 के आगे। आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ना समझ में आए तो ये मैं बहुत स्लो बताया हूँ, आप एक बार 2 बार देखिए हमारी वीडियो को, आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और ये हमारे यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सब, ठीक है। धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि आपको क्लासेस अपडेट होती रहेंगी, आपका भी लाभ है। और दूसरे भाइयों को भी शेयर कर दीजिएगा, दूसरे भी लोग भी देख लेंगे। धन्यवाद।